श्री शिवाय नमस्तुभ्यां। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब दोस्तों। आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास और लाभकारी होने वाली है। आज की इस वीडियो में आपको 3 बहुत ही खास और लाभकारी उपाय बताएंगे। गुरु जी ने कल की कथा में 3 बहुत ही लाभकारी और आसान से उपाय बताए हैं। गुरु जी की कथा हरियाणा राज्य के सिरसा में रामनगरिया रोड तारा बाबा की कुटिया में 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा चल रही है। कथा का आज 6वां दिन है और 2 मार्च को कथा का समापन होगा। गुरुजी ने कथा में बहुत ही लाभकारी उपाय बताए हैं। गुरुजी ने पहला जो उपाय बताया है वह 5 कमल गट्टे और 5 लौंग का बहुत ही विशेष उपाय बताया है। अगर आपका सपना है कि आपके पास अच्छा मकान हो, आपके पास अच्छी गाड़ी हो, तो इस उपाय को करने से आपकी मनोकामना 3 महीने के अंदर बाबा पूर्ण कर देंगे। दूसरा जो उपाय है, यह उपाय 7 बेल पत्र वाला बहुत ही विशेष उपाय है। इस उपाय को करने से आपको अपार धन संपत्ति की प्राप्ति होगी। तीसरा जो उपाय है, गुरु जी ने कहा है कि जब आपके जीवन में बहुत दुख हो, तकलीफ हो, तो किसी के सामने रोने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक आखा दाना लेना है। ये 3 उपाय बहुत ही लाभकारी उपाय हैं। इन उपायों को गुरु जी की ही कथा को सुनकर और समझकर हम आपको समझाने का पूरा प्रयास करते हैं, ताकि आप इन उपायों को अच्छे से समझ सकें और इन उपायों को करके आप अपने जीवन को सुखमय बना सकें। तो आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है, आप सभी वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या हर हर महादेव अवश्य लिखें। पहला जो ये उपाय है, ये उपाय बहुत ही ज़्यादा लाभकारी उपाय है। अगर आपका सपना है कि आपके पास अच्छा मकान हो, आपके पास अच्छी गाड़ी हो, आप बहुत मेहनत करते हैं, फिर भी आपके पास अभी कच्चा मकान है, आपके पास धन संपत्ति की कमी है, इस उपाय को करने से आपको 3 महीने में स्वयं का मकान प्राप्त होगा। आपके पास गाड़ी घोड़ा हर एक चीज़ सुख की प्राप्ति होगी। गुरु जी ने कहा है कि इस उपाय को करने से आपको सौभाग्य प्राप्ति का आशीर्वाद प्राप्त होता है, आपके जीवन में सुख शांति का आगमन होता है, आपको इस कीर्ति प्राप्ति का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस उपाय को करने के लिए आपको 5 कमल गट्टे लेने हैं और आपको 5 लौंग लेना है। लौंग कहीं से खंडित ना हो और आपको लौंग फूल वाली लेना है और आपको एक तांबे के लोटे में अपने घर से शुद्ध जल भर लेना है और फिर अपने दाहिने हाथ में 5 कमल गट्टे और 5 लौंग रख लेना है और फिर उस लोटे को ओम नमः शिवाय मंत्र कहते हुए दाहिने हाथ में लोटा रख लेना है और फिर इन सभी सामग्री को लेकर आप किसी शिव मंदिर चले जाएं और अपना फेस उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ दिशा की ओर करके शिवलिंग के पास बैठ जाएं और फिर 5 कमल गट्टे और 5 लौंग को शिवलिंग के ऊपर अपनी मनोकामना कहते हुए समर्पित कर दें और फिर उस एक लोटे जल को शिवलिंग पर ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए समर्पित कर दें और फिर महादेव से अपनी मनोकामना कहें। 3 महीने में आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। दोस्तों, दूसरा जो ये उपाय है, ये उपाय बहुत ही ज़्यादा लाभकारी उपाय है। ये धन प्राप्ति हेतु बहुत ही खास उपाय है। अगर आपके जीवन में धन संपदा की बहुत कमी है, आपके घर में बहुत आर्थिक तंगी रहती है, आपके घर में दरिद्रता बनी रहती है, तो गुरु जी ने कल की कथा में इस उपाय को बताया है। ये 7 बेल पत्र अगर आप इस तरह से समर्पित कर देते हैं तो आपके जीवन में कभी धन संपत्ति की कमी नहीं होगी। आपके घर में माँ लक्ष्मी का आगमन होगा। आपके घर से कभी माँ लक्ष्मी रूठ कर नहीं जाएंगी। इस उपाय को अगर आप पूरे श्रद्धा भाव से कर लेते हैं तो आपके घर में रिद्धि सिद्धि का आगमन होगा, आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास होगा। इस उपाय को करने के लिए आपको 7 बेलपत्र लेना है। अगर आपको बेलपत्र नहीं मिल पा रहे हैं तो आप शिवलिंग पर चढ़े हुए बेलपत्र को धोकर उन्हें शिव जी को फिर से समर्पित कर सकते हैं। आपको 7 बेलपत्र लाकर अपने घर आना है और 7 बेलपत्र को अच्छे पानी से धो लेना है और फिर एक बेलपत्र को जहाँ पर आपका पीने का मटका रखा होता है उसी जगह पर समर्पित कर देना है और समर्पित करते हुए ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करें और फिर उसी मटके से आपको 1 लोटा
जल ले लेना है और फिर इन सभी सामग्री को लेकर आपको बेलपत्र वृक्ष के पास चले जाना है और बेलपत्र वृक्ष के नीचे आपको एक बेलपत्र समर्पित कर देना है और उसी के ऊपर थोड़ा सा जल समर्पित कर देना है और फिर आपके पास 5 बेलपत्र बची हुई हैं जो उनको लेकर शिव मंदिर चले जाना है और अपना फेस उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ दिशा की ओर करके शिवलिंग के पास बैठ जाएं और फिर तीसरी बेलपत्र आपको नंदी भगवान के दाहिने पांव के पास समर्पित कर देना है और चौथी बेलपत्र आपको माता अशोक सुंदरी को समर्पित कर देना है और 5वीं बेलपत्र शिवलिंग के कटी भाग माता पार्वती के हस्त कमल पर समर्पित कर देना है और 6वीं बेलपत्र आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है और 7वीं बेलपत्र को जहाँ से जल नीचे गिरता है वहीं पर समर्पित कर देना है और फिर एक लोटे जल को शिवलिंग पर चंपेश्वर महादेव का नाम लेकर समर्पित कर देना है और फिर महादेव से अपने घर में धन लक्ष्मी आगमन के लिए प्रार्थना करें और फिर जो आपने 7वीं बेलपत्र जलाधारी के नीचे रखी है उस बेलपत्र को लेकर घर आ जाना है और उस बेलपत्र को अपने घर के तिजोरी में रख देना है। गुरुजी ने कहा है ऐसा करने से आपके जीवन में कभी धन संपदा की कमी नहीं होगी और 3 महीने बाद इस बेलपत्र को किसी पवित्र नदी में प्रवाहित कर देना है। तो तीसरा जो ये उपाय है, ये उपाय बहुत ही ज़्यादा लाभकारी उपाय है। गुरुजी ने कहा है जब जब आपके जीवन में कोई विकट समस्या आ जाए या आपके जीवन में जब जब बहुत दुख आ जाए तो आपको किसी के सामने अपना दुख नहीं कहना है, किसी के सामने अपने आंसू नहीं निकालने हैं, किसी के सामने आपको रोना नहीं है। आपको सिर्फ एक ये उपाय कर लेना है। 7 दिनों में आपकी समस्याएं दूर हो जाएंगी। आपके जीवन की कैसी भी कोई समस्या हो, इस उपाय को करने से आपकी समस्त समस्याएं दूर हो जाएंगी। अगर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा दुख है, बहुत ज़्यादा तकलीफ है, तो इस उपाय को करने से आपकी सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। इस उपाय को करने के लिए आपको एक चावल का दाना लेना है। चावल का दाना खंडित ना हो इस बात का विशेष ध्यान रखें और आपको एक तांबे का लोटा लेना है। उस तांबे के लोटे में अपने घर का शुद्ध जल भर लेना है और फिर इन सभी सामग्री को लेकर आप किसी भी शिव मंदिर चले जाएं और अपना फेस उत्तर दिशा यानी नॉर्थ दिशा की ओर करके शिवलिंग के पास बैठ जाएं और फिर एक चावल के दाने को माता अशोक सुंदरी की जगह स्पर्श कराकर शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दें और फिर उस लोटे से थोड़ा सा जल माता अशोक सुंदरी को समर्पित करें और फिर पूरे जल को शिवलिंग पर अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर समर्पित कर दें और फिर महादेव से प्रार्थना अर्चना करें। ऐसा करने से आपके जीवन की समस्त समस्याएं दूर हो जाएंगी। गुरुजी ने कहा है कि अगर आप एक चावल का आखा दाना शिवलिंग पर समर्पित करते हैं तो आपके जीवन की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। आपको 7 दिन में ही अपने दुख कम होने दिखाई देने लगेंगे। दोस्तों, ये उपाय बहुत ही ज़्यादा लाभकारी उपाय हैं। आप इन 3 में से कोई भी एक उपाय जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।